स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन सिख हूँ और ये आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का ऑटो इंजन 1 सब्जेक्ट है, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 की। और लेक्चर 5 में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ एन इंजन। जैसे हमारा चैप्टर नंबर 2 है, इंजन के जो नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स हैं उनकी डिटेल के बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं। तो जैसे लास्ट में हमने पिस्टन के बारे में, पिस्टन हेड के बारे में पिस्टन हेड के बारे में और सिलेंडर के बारे में बात की थी। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है पिस्टन क्लियरेंस एंड पिस्टन रिंग्स। जो पिस्टन के रिंग्स हैं उनका क्या काम होता है और किस मटेरियल के बने होते हैं। द पिस्टन मस्ट बी फेयरली लॉस फिट इन द सिलेंडर। जो पिस्टन होता है थोड़ा सा लॉस फिट किया जाता है सिलेंडर में, क्योंकि इसने अप एंड डाउन मूवमेंट देनी होती है। और पिस्टन के हेड के पास जो राउंड में पोर्शन है वहाँ पर इसमें छोटे छोटे स्लॉट्स या छोटी लाइनिंग दी जाती है, जिसे हम पिस्टन रिंग बोलते हैं। उसमें रिंग लगी होती है पिस्टन की। देयर फॉर द डायमीटर ऑफ द पिस्टन इज केप्ट स्लाइटली स्मॉलर दैन दैट ऑफ द सिलेंडर। इसीलिए पिस्टन का जो डायमीटर है स्लाइटली स्मॉलर रखा जाता है सिलेंडर से। द स्पेस बिटवीन द सिलेंडर वाल एंड द स्किट हम बोलते हैं लोअर पोर्शन ऑफ द पिस्टन को, और इज़ नोन एज पिस्टन क्लियरेंस और स्किट क्लियरेंस। द वैल्यू of piston clearance is usually between 0.025 mm to 0.12 mm to a running engine. The piston and rings moves on films of oil that fill the piston clearance. और जो piston rings दी जाती है वो ऑयल के साथ फिल होती है। If the clearance is too small, there is loss of power due to high friction. अगर हमने क्लियरेंस नहीं दी तो पिस्टन रगड़ मारेगा, तो जिसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं, तो फ्रिक्शन आएगी, फ्रिक्शन से ज़्यादा हमारी जो पावर है वो लॉस हो जाएगी इन दी फॉर्म ऑफ हीट एंड दी सर्विस वियर, और वीर हो जाएगी पिस्टन में। द पिस्टन वुड एक्सपैंड एज इट गेट्स हॉट एंड माइट स्ट्राइक टाइट इन दी सिलेंडर। इफ़ ए पिस्टन स्ट्राइक्स इट कुड लॉक अप द इंजन को लॉक कर सकता है अगर टाइटली पिस्टन रखा है हमने तो। एक्सेसिव पिस्टन क्लियरेंस कासेस पिस्टन स्लैप। अगर पिस्टन में हमने ज़्यादा क्लियरेंस दे दी तो वो भी ख़तरनाक है, वो पिस्टन को स्लैप करेगी, मतलब पिस्टन उसमें क्या होगा भी हम बोल सकते हैं भी पिस्टन उसमें तिलकेगा, जैसे हम बोल सकते हैं। दिस नॉइस इज कास्ट बाय द पिस्टन शिफ्टिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द सिलेंडर टू द अदर। तो इससे क्या होगा, फिर पिस्टन एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट हो सकता है, मतलब उसमें वाइब्रेशन से ज़्यादा आ जाएंगी। व्हेन द पावर स्ट्रोक बींग्स too much clearance also reduce other power delivered by engine because much of the pressure from the burning of the fuel leak past the piston। तो ज़्यादा जो हमारा फ्यूल का प्रेशर है, जो बर्निंग होने के बाद जो हमारे पास गैसेस आती है, वो लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगी अगर हमने टाइट पिस्टन नहीं रखा तो। टू ओवरकम दी अबव मैंशनड प्रॉब्लम पिस्टन आर फिटेड विद दी पिस्टन रिंग्स। तो उस प्रॉब्लम्स को, ज़्यादा टाइट है पिस्टन या ज़्यादा टाइट नहीं है, क्लियरेंस हमने ज़्यादा दे दी है, तो दोनों हमारे लिए ख़तरनाक है। तो उस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमने पिस्टन रिंग का यूज़ किया। दीज पिस्टन रिंग्स आर फिटेड इनटू द स्लॉट्स अराउंड द पिस्टन, प्रोवाइड ए टाइट सील बिटवीन द पिस्टन एंड सिलेंडर वाल, thus preventing the leakage of the combustion. Rings are usually made up of cast iron. जो पिस्टन रिंग्स है यूजली कास्ट आयरन के बने होते हैं, जैसे पिस्टन हमारा एल्युमिनियम का बना होता है, लेकिन जो रिंग्स है वो कास्ट आयरन के। कोटिंग ऑफ द एब्रेसिव मटीरियल लाइक क्रोमियम, उसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है। जो कोटिंग हम मटीरियल यूज़ करेंगे कोटिंग का वो है क्रोमियम है हमारे पास, मॉलिब्डेनियम है। आर डन टू इंक्रीज द वीरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिंग्स। क्रोमियम और मॉलिब्डेनियम की कोटिंग की जाती है उसको वीर होने से बचाने के लिए। जो हमारे टूल होते हैं कटिंग टूल, उसके ऊपर भी जो कोटिंग की जाती है क्रोमियम और मॉलिब्डेनियम की जाती है। इसीलिए हम पिस्टन के ऊपर भी वही कोटिंग करेंगे, क्योंकि इसने उसके साथ स्ट्राइक करते रहना है ताकि उसकी वीयर आउट ना हो। रिंग्स आर स्पेल्ड एट वन पॉइंट सो दैट दे कैन बी एक्सपैंड एंड स्लिप्ड ओवर द एंड ऑफ द पिस्टन एंड टू द रिंग ग्रूव विच हैव बीन कट इन द पिस्टन। एक सा पोर्शन पे, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, रिंग एंड गैप लिखा है यहाँ पर, रिंग एंड, वहाँ से पिस्टन को थोड़ा सा कटिंग स्लॉट बनाया जाता है ताकि उसको आसानी से पिस्टन के अराउंड किया जा सके। तो ग्रुप दिया जाता है कट में, उसको आसानी से फिट किया जा सके। देयर फॉर द रिंग्स आर कंप्रेस्ड फ्रॉम इंस्टॉलेशन। तो जब
इंस्टॉल करना है रिंग्स को, तो उसको कंप्रेस किया जाता है। दे रिमेन समवट कंप्रेस्ड इन द सिलेंडर व्हेन द पिस्टन इज फिटेड इन द सिलेंडर। द स्प्लिट एंड ऑफ द रिंग ऑलमोस्ट कम्स टुगेदर ड्यू टू द कंप्रेशन इन द रिंग ग्रूव्स। और जो स्प्लिट एंड होता है, जो रिंग एंड गैप जिसे हम बोलते हैं, तो वो कंप्रेस करके तो उस सिलेंडर में मतलब पूरा टाइटली उसमें इंस्टॉल किया जाता है पिस्टन के साथ। द रिंग्स आर एक्सपैंड और कंट्रैक्ट एज दे आर हीटर और कूल्ड एंड स्टिल मेक ए गुड सील। तो ये एक सील का काम भी करता है। जैसे जैसे इनसाइड टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, तो उसी हिसाब से ये एक्सपैंड और कंट्रैक्ट हो जाता है। तो ये इसकी खासियत होती है। तो दे आर मेनली टू टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग्स। एक तो है हमारे पास कंप्रेशन रिंग है, दूसरा है ऑयल कंट्रोल रिंग। कंप्रेशर रिंग्स आर यूजली मेड ऑफ कास्ट आयरन, सम डीजल एंड अदर परफॉर्मेंस इंजन यूज डक्टाइल आयरन रिंग्स। तो मोस्टली जो कंप्रेस्ड रिंग्स है वो कास्ट आयरन की बनी होती है, जो हम डीजल इंजन में यूज़ करते हैं या ड्यूल इंजन में यूज़ करते हैं। कंप्रेशर रिंग सील कंबशन प्रेशर इन दी कंबशन चैम्बर। कंबशन प्रेशर को कंट्रोल करता है ये कंबशन चैम्बर में। कंबशन चैम्बर हमारा कहाँ पर है? पिस्टन के टॉप के ऊपर। एट द स्टार्ट ऑफ द पावर स्ट्रोक टू वेरी हाई कंबशन प्रेशर ए सिंगल कंप्रेशन रिंग यूजली कैन नॉट बी सूटेड दिस मच प्रेशर। तो जब इंजन स्टार्ट होता है तो वेरी हाई कंबशन प्रेशर होता है सिलेंडर में, तो एक सिंगल कंप्रेशन रिंग उसको सहन नहीं कर पाती, इसलिए हम ज़्यादा रिंग्स का यूज़ करते हैं। देयर आर टू कंप्रेशन रिंग्स आर प्रोवाइडेड। तो मोस्टली दो रिंग्स प्रोवाइड की जाती है। दीज आर नोन दिस मच प्रेशर, तो ये इस प्रेशर को सस्टेन कर पाते हैं। देयर फोर दीज आर नोन एज टॉप कंप्रेशन रिंग्स एंड लोअर कंप्रेशन रिंग्स। तो दोनों रिंग्स को टॉप कंप्रेशन रिंग्स और लोअर कंप्रेशन रिंग बोला जाता है। तो जो हमारे पास कंप्रेशन रिंग्स है वो वेरियस टाइप्स के हैं, जैसे टेपर्ड फेस, रिफ्टेड ट्विस्ट टाइप रिंग्स, जो हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, रिफ्टेड ट्विस्ट। और दूसरा हमारे पास है कंट्रोल रिंग, जो हम यूज़ करते हैं ऑयल कंट्रोल रिंग, जो हमारी सेकंड टाइप है। ऑयल कंट्रोल रिंग स्क्रैप्स ऑयल फ्रॉम दी सिलेंडर वाल्स एज शोन इन फिगर 2.7 इज शोइंग एन ऑयल कंट्रोल रिंग। तो ये हमारा जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर अरेंजमेंट, उसमें जो ऑयल के लिए एक सील का काम करती है। जी मोस्ट ऑफ द टाइम सिलेंडर वाल्स हैव excess oil than what is required for lubricant of valves, piston and rings. This excess oil after working into the combustion chamber will burnt, leave the carbon deposit. Therefore, the oil control rings scraps most of the oil off the valves so that it return to the crankcase. तो ये एक सील का काम करती है हमारे सिलेंडर में, ताकि जो ऑयल है, जो हम लुब्रिकेशन के लिए ऑयल का यूज़ करना है हमारे सिलेंडर अरेंजमेंट में, तो वो ऊपर ना आए, मतलब कंबशन चैम्बर में ना आए। नहीं तो कंबशन चैम्बर में तो टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पर उसने बर्न होकर बाहर ही निकलना है, तो फिर हम बार बार उसमें लुब्रिकेंट ऑयल डालते रहेंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास ये ऑयल कंट्रोलर रिंग का हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिस्ट पिन और पिस्टन पिन और गजन पिन जिसे हम बोलते हैं। इट कंसिस्ट द पिस्टन टू द अपर एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। तो ये अपर एंड के साथ जुड़ा होता है पिस्टन के, जो कनेक्टिंग रॉड को ज्वाइंट करता है। ईच एंड ऑफ द पिस्टन पिन फिट्स इनटू द होल्स बोर्ड इन द पिस्टन बेस। तो जो ईच एंड है पिस्टन का, वो पिन के साथ अटैच किया जाता है होल्स में। जैसे हम कोई स्क्रू टाइट करते हैं, उसी तरह ये पिन हमारे पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के साथ टाइट करके रखता है। इट इज़ मेड अप ऑफ केस हार्डनर स्टील। ये हार्ड स्टील का बना होता है जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो। इट ऑर्डर टू रिड्यूस द वेट एंड हैंस इनर्शिया इफेक्ट ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। द गजन पिन आर मेड बेलो सिलेंड्रिकल शेप। तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप में बना होता है और हाई कार्बन स्टील, मतलब हार्डनर स्टील का जो बना होता है। तो इसका वेट रिड्यूस करने के लिए और इसका अनर्शिया इफेक्ट जो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स के ऊपर बनता है, जो उसको इम्बैलेंस करने की कोशिश करता है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम इसको बेलो सिलेंड्रिकल शेप में बनाकर इसका यूज़ करते हैं। दिस मिडल पोर्शन ऑफ द गजन पिन इज मेड थिक इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ। दे मे बी ऑफ एनी टाइप लाइक फ्लोटिंग टाइप गजन पिन और सेमी फ्लोटिंग टाइप गजन पिन।
In case of floating type gudgeon pin, the pin is free to turn or oscillate both in the piston boss as well as the small end of the connecting rod। और जो हमारा floating type गजन पिन है वो दोनों तरफ जो कनेक्टिंग रॉड के साथ जुड़ा हुआ है और जो पिस्टन के साथ जुड़ा उसमें फ्लोट कर सकता है फ्रीली। The end movement of this type of the pin should be restricted least it damage the cylinder walls। The end movement है जो पिस्टन की वो सिलेंडर को डैमेज कर सकती है। Restriction of end movement of the pin can be achieved by following method। तो इसको बचाया कैसे जा सकता है? The pin is prevented from coming in the contact with the cylinder wall by the two lock ring fitted in the groove in the outer end of the piston boss as shown in figure। तो जिस तरह पिस्टन फ्रीली मूव करता है फ्लोटिंग टाइप जो हमारा पिन होता है तो वो सिलेंडर वाल को डैमेज कर सकता है, उसमें लाइनिंग बना सकता है अननेसेसरी लाइनिंग्स। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम रिंग को टाइट करते हैं, मतलब लॉक का यूज़ करते हैं हम, जैसे लॉक रिंग बोला जाता है। फिगर 2.8 में शो किया गया है। तो दीज रिंग्स आर कॉल्ड क्रिप्स। This method is most generally used in this case a bushing of the phosphorus, boron or aluminium is used in the small end of the connecting rod। The bush develops very little wear and required renewal only at long interval। In the semi-floating type gudgeon pin, the gudgeon is either free to turn in the piston boss and rigidly secured to the small end of the connecting rod as shown in figure। जो हमारा सेमी फ्लोटिंग गजन पिन है वो सिर्फ एक तरफ ही मूव कर सकता है, मतलब एक साइड हमने फ्रीली दी है जो पिस्टन साइड पिस्टन के साथ जहाँ पर अटैच है वो साइड उसकी फ्रीली मूव कर सकती है, और रिजिडली टाइट है वो रिजिडली कनेक्टेड है वो कनेक्टिंग रॉड के साथ, जैसे फिगर 2.9 में शो किया गया है। तो और पिन इज फास्टन टू द पिस्टन बाय सेट स्क्रू थ्रू ए पिस्टन बॉस एज शोन इन फिगर। तो ये फिगर 2.10 में हमें शो किया गया कैसे स्क्रू के साथ उसको टाइट किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टिंग रॉड। द फंक्शन ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज टू कन्वर्ट द लीनियर मोशन ऑफ द पिस्टन मोशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। तो जो हमारा कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड का मेन काम है एनर्जी ट्रांसफ़र करना पिस्टन से लेकर क्रैंक शाफ्ट तक। तो पिस्टन मूव करता है अप एंड डाउन, ठीक है, तो वो होगी उसकी लीनियर मूवमेंट। पिस्टन की लीनियर मूवमेंट को रोटेशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट में, मतलब क्रैंक शाफ्ट है, शाफ्ट तो रोटेट करेगी, लीनियर मूवमेंट को रोटेशन में कन्वर्ट करेगा। दिस कनेक्टिंग रॉड ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम द पिस्टन टू द क्रैंक शाफ्ट। द टॉप एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज कॉल्ड द स्मॉल एंड, द बॉटम एंड ऑफ इज कॉल्ड द बिग एंड। जो टॉप एंड है उसे हम स्मॉल एंड बोलेंगे और जो बॉटम एंड है उसे हम बिग एंड बोलेंगे। द स्मॉल एंड मूव्स अप एंड डाउन विद द पिस्टन एंड द बिग एंड रोटेट्स विद द क्रैंक शाफ्ट। और जो स्मॉल एंड है वो अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा और जो बिग एंड है वो रोटेट करेगा क्रैंक शाफ्ट के साथ। इन दिस देयर इज ए गजन पिन विच कनेक्ट द पिस्टन एंड द स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। और कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन के साथ जोड़ने के लिए हमने अभी पीछे पढ़ा है हमें चाहिए गजन पिन, तो ये गजन पिन के साथ उसके साथ अटैच है। द गजन पिन इज ऑल्सो कॉल्ड द पिस्टन पिन, उसे पिस्टन पिन भी बोला जाता है। This is fitted to the small end of the connecting rod inside the piston। Clips are fitted into the recess in the piston to prevent the gudgeon pin from touching the cylinder walls। और क्रिप्स उसे प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि, मतलब एक लॉक टाइप, एक रिंग लॉक उसे प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो सिलेंडर वाल को डैमेज ना कर पाए। द स्मॉल एंड बीरिंग फॉर द गजन पिन इज इन ए ब्रोजन बुशेस। दिस इज प्रेस्ड इनटू द कनेक्टिंग रॉड। Steel or duralumin is used as the material for the construction connecting rod। Malleables or spherical graphite cast iron is also used in the casting of the connecting rod। तो ये डायग्राम है हमारे पास कनेक्टिंग रॉड की, हमने मटेरियल के बारे में स्टडी किया है। तो ये देखिए इसका जो स्मॉल एंड है ये वाला लेफ्ट हैंड साइड में वो पिस्टन के साथ अटैच है गजन पिन के साथ या पिस्टन पिन के साथ, और जो बिग एंड है बड़ा बना हुआ है वो अटैच है हमारी क्रैंक शाफ्ट के साथ। इसने रोटेट करना है, लीनियर मूवमेंट को रोटेशन में ट्रांसफ़र करना है इसने। तो ये एक उसकी और डायग्राम आ गई हमारे पास। द स्पेशल स्टील अलॉय और एल्यूमिनियम अलॉय आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कनेक्टिंग रॉड्स।
एज द कनेक्टिंग रॉड्स आर सब्जेक्टेड टू अल्टरनेटिवली कंप्रेसिव टेंसाइल एयर बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये दोनों तरफ से दो टाइप ऑफ स्ट्रेस के साथ जो इसको बियर करनी पड़ती है, वो एक तो टेंसाइल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस। देयरफॉर केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल द डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कनेक्टिंग रॉड्स। द कनेक्टिंग रॉड्स यूजली हैज़ आई बीम क्रॉस सेक्शन इन ऑर्डर टू रिड्यूस वेट। ये आई बीम की तरह बना होता है और उसका वेट रिड्यूस करने के लिए दिस रिडक्शन इन दी वेट हेल्प्स टू मेंटेन इंजन बैलेंस एंड आल्सो रिजल्ट मोर पावर एंड लेस वाइब्रेशंस। तो ये ज़्यादा पावर और लेस वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने में मदद करता है। द कनेक्टिंग रॉड कैरीज द पावर थ्रस्ट फ्रॉम द पिस्टन टू क्रैंक पिन एंड हैंस इट मस्ट बी रिजिड स्ट्रॉन्ग एंड आल्सो ए लाइट एज पॉसिबल। तो जितना लाइट बन जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसने ज़्यादा फोर्सेस को ट्रांसमिट करना है। एक तरफ से रिजिड होता है और वो टूटता नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द स्मॉल एंड बिग एंड बेरिंग्स। द बिग एंड मे बी स्प्लिट एट राइट एंगल टू इट्स लेंथ है शोन इन फिगर 2.12। तो ये हमारे पास फिगर है 2.12। सो एक राइट एंगल में बना होता है जो, तो और एट द एंगल टू इट्स लेंथ है शोन इन फिगर 2.13। द कैप इज फिटेड to the body of the connecting rod by the two bolt. The modern engine don't have bearings metal fused to the bore of big end, but the separate low carbon steel bearings shell lined with an alloy of copper, tin, copper, lead, aluminium, tin, etc. The shell bearing have adjustment for wear and give the control running and side clearance। तो ये हमारे पास उसकी डायग्राम आ गई। हमने उसका मटेरियल डिस्कस किया, जो बीरिंग का मटेरियल वो भी हमने इसमें डिस्कस किया। द स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज आइदर ऑफ द सॉलिड आई टाइप और ऑफ द स्प्लिट आई टाइप। द सॉलिड आई इज फिटेड विद द फॉस्फोरस ब्रोंज बुश एंड स्प्लिट आई टाइप विद द पिंचिंग स्क्रू टू द क्लोज द आई राउंड द पिन। जो स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड वो इधर सॉलिड आई टाइप होता है और स्प्लिट आई टाइप होता है, और सॉलिड आई इज फिटेड टू द फॉस्फोरस ब्रोंज रिंग। तो आपका जो आज का लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। तो हमने स्टडी किया पिस्टन रिंग के बारे में, उसके मटीरियल के बारे में, और गजन पिन के बारे में और उसका मटीरियल, और हमने स्टडी किया हमारी कनेक्टिंग रॉड जो मेन हमारी पावर पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट तक लेकर जाती है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।